खट्टा सपना। आज पूरे 12 दिनों के बाद मैसेंजर पर मिले हुए रिप्लाई को देखकर मैं जोर जोर से हंस पड़ा और धीरे से बुदबुदाया, फंस गया। एक और बकरा हलाल होने के लिए मैं पागलों की तरह हंसे जा रहा था। तभी मोबाइल से नजरें हटाकर सामने देखा तो ऑफिस के सभी लोग की मुझसे सवाल करती हुई नजरें मेरी तरफ थी। मैं झेप गया और जैसे तेज रफ्तार से चलती गाड़ी के आगे अचानक किसी के आने से इमरजेंसी ब्रेक लगते हैं, वैसे ही मेरी हंसी को भी ब्रेक लग गया था। सिमरन भी मुझे बड़े ध्यान से देख रही थी। शायद वो मन ही मन मुझे चाहती थी, पर मेरे ख्वाबों ख्यालों में तो कोई अनदेखा चेहरा ही बसा हुआ था। मेरी नज़र में वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बस सिर्फ दोस्त। मेरी हंसी को देखकर उसका गुलाब सा चेहरा मुरझा गया था, जैसे अपने प्यार को किसी और के साथ देख कर सीने में जलन सी होती थी। ठीक वैसे ही लगभग चिढ़ते हुए मुंह पर बनावटी हंसी लाकर बिल्कुल मेरे पास आकर फुसफुसाकर वो बोली, क्यों, कोई मिल गई है क्या मुझसे भी अच्छी? मैंने उसके गाल पर धीरे से चपत लगाते हुए जवाब दिया, मिल नहीं गई है, मिल गया है पगली। सिमरन ने ऐसे मुंह बनाया जैसे कह रही हो मैं कुछ समझी नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए शाहरुख खान के अंदाज में कहा, तुम नहीं समझोगी की सिमरन, और हंसते हुए अपनी फाइल उठाकर बॉस के केबिन की ओर बढ़ गया। मुझे अब फेसबुक पर लड़की वाली आईडी बनाकर लड़कों को उल्लू बनाने में बहुत मजा आने लगा था। सुबह का घटनाक्रम भी इसी बात से जुड़ा हुआ था। दरअसल एक स्मार्ट से लड़के आर्यन की आईडी पर मैंने जूही नाम की अपनी फर्जी आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और आज उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली थी और साथ ही मैसेज पर मैसेज किया था कि हेलो फ्रेंड। मैं भी लड़कियों जैसे ही नखरे दिखाते हुए 4 दिन तक एक स्माइल चिपका दी। तब तक उसके गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज देखकर मैं रोज हंसता मगर रिप्लाई नहीं करता था। मुझे पता था ये लड़का भी ऐसे ही हेलो फ्रेंड बोलेगा, फिर हेलो डियर, हेलो माई स्वीट हट बोलेगा, फिर लब वाली शायरी, ढेर सारे फूल और ना जाने क्या क्या। फिर कभी रात की तन्हाई में बात करते हुए मुझे किस करने की इच्छा जताएगा और फिर एक दिन अपनी औकात पर आ ही जाएगा और मुझे किसी होटल में अकेले मिलने बुलाएगा। बस यही वो पल होगा जब मैं उसे से रूबरू कराऊंगा और उसका दिल जिम्मी पर घिरकर टूटे हुए बिखरे आईने की तरह बेबस चा पड़ा होगा। मैं जोर जोर से हंसूंगा। मेरी और आर्यन की चैटिंग लगभग रोज ही होने लगी थी, पर उस बंदे में कुछ तो था, फिसलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं चाहता था उसे ब्लॉक भी कर सकता था, पर अब वो मेरे एक चैलेंज की तरह था। एक दिन सिमरन बर्थडे पार्टी में मुझे एक ख्याल सूझा। मैंने आर्यन के चैटिंग बॉक्स में लिखा, आर्यन, हमें चैटिंग करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, आज मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। मेरे पर्सनल नंबर के लिए तो तुम्हें अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा, पर तुम मुझे मैसेंजर पर वॉइस कॉल कर सकते हो अभी। मैं मेरी एक फ्रेंड बर्थडे पार्टी में आई हूँ, फिर घर पहुँचकर बात नहीं हो पाएगी क्योंकि तुम्हें तो पता ही है मैं एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और कॉलेज में भी मुझे मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं है। ऑनलाइन होते हुए भी उसका कोई रिप्लाई नहीं आया और अचानक ऑफलाइन हो गया। मैं सोच में पड़ गया, आज के समय में ऐसे लड़के होते हैं क्या? लड़की ऑफर दे रही है और ये अजीब है। बर्थडे पार्टी में केक कटने के बाद सभी डिनर लेने लगे, पर मुझे भूख ही नहीं लग रही थी।
मैं ना जाने क्यों बार बार मैसेज बॉक्स खोलकर बेचैनी से दिमाग में कई सवाल किए हुए आर्यन के मैसेज का इंतजार कर रहा था। इतनी बेचैनी तो लड़कियों में ही होती है। मैंने मन ही मन बड़बड़ाया, मैं तो लड़का ही हूँ, मेरा नाम डॉक्यूमेंट में तो रोहित ही लिखा हुआ है, पर मुझे आर्यन से इतना लगाव क्यों है? उसे चैटिंग करने का मन क्यों करता है? अब उसके मैसेज देखकर जोर जोर से हंसता क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मुझे लड़के पसंद है? छी छी, नहीं हो सकता। मुझे आज खुद पर शक होने लगा था। मैं लड़का ही हूँ, मैं लड़का ही हूँ। ख्यालों में खोए हुए कब मेरी आवाज़ मेहमानों का हालचाल लेती हुई बर्थडे गर्ल सिमरन के कानों में पहुंच गई। मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, तुम लड़के ही हो, मुझे पूरा विश्वास है, सिमरन ने हंसते हुए कहा और प्लेट से उठाकर केक का एक बड़ा सा टुकड़ा लगभग मेरे मुंह में ठूस ही दिया। मैं भी खुद को संभालते हुए केक उठाकर उसके पूरे मुंह पर मल दिया। सब लोग हमें देखकर ठहाका लगाकर हंस पड़े और हम दोनों भी। पार्टी का लगभग दी एंड हो चुका था, पर डीजे पर अभी भी पार्टी बाकी है की धुन बज रही थी और सिमरन के रूम पर बस सिमरन को मिलाकर हम 5 सबसे अच्छे दोस्त ही रुके हुए थे। सिमरन हम सभी को खींचते हुए डांस फ्लोर पर ले गई और फिर शुरू हो गया बादशाह के गानों पर मस्ती डांस। मैंने एहतियातन अपना मोबाइल जेब से निकालकर कुछ दूर रख दिया। थड़ास करते हुए अचानक मोबाइल की स्क्रीन चमक उठी। मैंने दौड़कर मोबाइल को हाथों में उठा लिया। अरे, ये तो आर्यन की वॉइस कॉल है। मैंने नाचती हुई सिमरन का हाथ पकड़ा और डांस फ्लोर से दूर ले गया। सिमरन यार, प्लीज, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है ना? मेरा एक काम कर दे, प्लीज कर दे ना। बस सबसे अच्छी दोस्त? सिमरन ने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। उसके इस तरह से देखने से मुझे अंदर तक एक अनजाने डर से कंपा दिया था, पर मैंने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ, अभी तो बस सबसे अच्छी दोस्त पगली। इधर सिमरन को मनाने में मुझे वक्त लग रहा था, उधर आर्यन की कॉल छठवीं बार रिंग कर रही थी। आखिर सिमरन मान ही गई। मैंने उसे सब बता दिया था। अब वो बन गई जूही। मैंने कॉल उठाई और स्पीकर ऑन कर दिया। जूही बनी हुई सिमरन ने फुसफुसाकर कहा, हेलो। उधर से आर्यन की आवाज आई, हेलो। सॉरी यार, मैं हॉस्पिटल में था। माँ का अचानक बीपी बढ़ गया था और हॉस्पिटल आना पड़ा। तुम परेशान मत होना, अब सब ठीक है। तुम घर पर हो? हाँ, इतनी रात को मुझे घर से बाहर रहने की इजाजत नहीं है। मैं चुपके से बाथरूम में आकर बात कर रही हूँ। ओके ओके ओके, तुम जाओ अभी। वैसे तो बात करने का बहुत मन था, पर तुम्हें किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, हम फिर कभी बात कर लेंगे। अब तुम फोन रखो और जाओ। गुड नाइट डियर, आर्यन ने कहा और सिमरन का जवाब सुने बिना ही फोन काट दिया। हम दोनों आपस में कुछ कह पाते उससे पहले ही अजय, मनीषा और वरुण की ओ हो करती हुई आवाज सुनाई दी। अच्छा बेटा, तो हम तीनों को उधर डांस में बिजी करके तुम यहाँ दोनों रोमांस फरमा रहे हो, मनीषा ने बनावटी गुस्से से कहा। अजय वरुण ताली मारकर ठहाके लगा रहे थे। यह सुनकर सिमरन तो ऐसे शर्मा गई जैसे सच में मैंने उसे किस ही कर लिया हो। मैंने झेपते हुए कहा, अरे नहीं यार, एक अर्जेंट बात थी। अजय बोला, हम सब समझ गए हैं तुम्हारी अर्जेंट बात। उधर वरुण जोर जोर से गाना गाने लगा। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर चुपके चुपके। मुझे यह सब बहुत इरिटेट कर रहा था, इसलिए मैं वहां से किसी से बिना कुछ बोले ही अपने घर की ओर निकल पड़ा। अगले दिन सुबह संडे को मैं देर से सोकर उठा। ये सिमरन का बर्थडे सैटरडे को होने से देर तक पार्टी भी हो गई
और मस्त नींद भी पूरी हो गई। मैंने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर ऊपर की ओर खींचकर जमानी लेते हुए खुद से कहा। मैंने पास में रखा हुआ मोबाइल उठाया जो कि रात से ही साइलेंट मोड पर था। देखा तो चौंक गया। आर्यन के देर रात के कई मैसेज पड़े हुए थे। मैं उन्हें पढ़ने लगा। मुझे पता है तुम सो गई हो और मेरे मैसेज सुबह ही पढ़ोगी, पर कुछ पूछने का मन कर रहा है। अभी पूछता हूँ, सुबह पढ़कर जवाब देना। मैं आगे के मैसेज और उत्सुकता से पढ़ने लगा। जब तुम्हारी हेलो पहली बार सुनी तो ना जाने क्यों मुझे ये लगा कि नहीं, ये तुम नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे लिखने के अंदाज में जो मासूमियत नजर आती है वो तुम्हारे द्वारा बोले गए शब्दों में नहीं आ रही थी। क्या सच में वो तुम ही थी? ये सुनकर हो सकता है तुम्हें बुरा लगे, पर प्लीज तुम नाराज मत होना। मैं एकदम से चौंक गया था। वास्तव में मैंने उससे बात नहीं की थी, वो तो सिमरन थी, और आखिर सोनू आर्यन से बात करता भी तो कैसे, पर यह जान कैसे गया? मैंने कौतूहलवश आगे पढ़ना शुरू किया। मेरे मन में जो आता है उसे दिल में नहीं रखता, बोल देता हूँ। हम अच्छे दोस्त हैं, इसलिए एक दूसरे को समझते भी हैं। तुम बहुत प्यारी लड़की हो। मैं तुम्हारा कुछ ऐसा वैसा कहकर दिल नहीं दुखाना चाहता। हो सकता है मैं ही गलत हूँ, पर तुमसे कहकर अपना हल्कापन महसूस हो रहा है। ओके, गुड नाइट डियर। सो ड्रीम। सो ड्रीम मतलब खट्टे सपने। कमाल का बंदा है। लोग स्वीट ड्रीम कहते हैं और ये सो ड्रीम। मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। वैसे लिखना तो मैं भी चाह रहा था कि तुम जब लिखते हो तो बिल्कुल लड़कियों की तरह शब्द होते हैं तुम्हारे, पर जब कल आवाज सुनी तो तब जाना कि तुम सख्त लोंडे हो। मन ही मन यह सोचकर मैं खुलकर हंस पड़ा। मैंने बस रिप्लाई में इतना ही लिखा, गुड मॉर्निंग, आज संडे है तो अब कल बात होगी। अगले दिन उसका कोई मैसेज नहीं आया। फिर एक और दिन गुजर गया, कोई खबर नहीं। ऐसे एक एक दिन गुजरते गए, पर उधर से कोई रिप्लाई ही नहीं आया और वो कभी भी ऑनलाइन भी नजर नहीं आया। हालांकि मैंने उसे रोज मैसेज किए, पर नो रिप्लाई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे मेरी सच्चाई का पता चल गया हो कि मैं रोज उसे जूही नाम से बातें करता हूँ, एक लड़का हूँ। 16वें दिन मैंने सुबह की चाय पीते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, तुम हमेशा नेगेटिव ही सोचते हो यार, कभी तो पॉजिटिव भी सोच लिया करो। मैंने सामने लगे आईने में खुद को देखते हुए अपने ही सर पर चपत लगाते हुए कहा और मुस्कुरा दिया। कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है? नहीं, ये हो सकता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई हो, उसने बताया था। अभी कॉल करता हूँ उसे। बिल्कुल तय करते हुए मैंने मैसेज की वॉइस कॉल वाली कॉन्टैक्ट लिस्ट से उसका नाम जैसे ही निकाला, अरे तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम आलिया नहीं हो, सोनू हो, मैंने डांटते हुए खुद से कहा। छोड़ो भी, जब उसे फिक्र नहीं है तो मैं क्यों सोचूं उसके बारे में? अरे फिर से मैं गर्लफ्रेंड की तरह सोच रहा हूँ। क्या हो गया है मुझे? लड़कों को पागल बनाते बनाते कहीं मैं तो पागल नहीं हो गया? मैंने मन ही मन सोचा और चल दिया अपना फेवरेट गेम बिलियर्ड्स खेलने, जैसे माइंड थोड़ा रिलैक्स हो सके। 21वें दिन आर्यन का रिप्लाई आया, सॉरी यार, तुम्हारे ढेर सारे मैसेज आज पढ़ सका हूँ। मैं इंडिया में नहीं था, माँ के ट्रीटमेंट के लिए अचानक अमेरिका जाना पड़ा था। अब सब ठीक है, तुम प्लीज गुस्सा मत होना, मैं अभी ऑनलाइन था। मैंने बस इतना लिखा, इट्स ओके, इट्स ओके। बस रोज मुझे मैसेज तो ऐसे कर रहे थे जैसे प्यार हो गया हो तुम्हें मुझसे। ऐसा लिखते हुए आर्यन ने ढेर सारी हंसती हुई आंखों में खुशी के आंसू वाली टेढ़ी स्माइल भेज दी।
स्माइल में स्माइली तो मैंने भी भेजी, मगर सच कहूँ तो शॉक्ड हो गया था मैं। मैंने आर्यन को लिखा, क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? पता नहीं, पर तुमसे बातें करना अच्छा लगता है। आर्यन का रिप्लाई आया और साथ ही उसने मुझसे पूछ लिया, और तुम्हें? उसके उन दो शब्दों ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। इसी पल का तो इंतजार रहता था ना मुझे, कब वो प्यार प्यार की बातें करे और कब मैं उसे जलील करूं। पर आज उसे सच बताने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहा हूं मैं। इसी कश्मकश में उलझे हुए मैंने उसे लिख दिया, मुझे भी पता नहीं। लगभग 2 मिनट बाद आए हुए उसके रिप्लाई ने मेरे पैरों के नीचे से मानो जमीन ही हटा ली थी। उसने लिखा था, पर मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तभी तो इतनी चिंता करती हो मेरी। पर आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त तो बन सकता हूँ, पर जीवन साथी नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा रहस्य है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैं कभी तुम्हारा नहीं हो पाऊंगा। पता नहीं क्यों मुझे तुमसे बात करके कुछ अलग वाली फीलिंग होती है। मैंने भी तुम्हें पूरे 21 दिन 11 घंटे 24 मिनट 48 सेकंड तक याद किया है, और अब बात करते हुए पूरे 22 दिन 36 सेकंड हो गए हैं। यह पढ़कर मैं आश्चर्यचकित रह गया। समय का इतना सटीक कैलकुलेशन तो बस कोई सच्चा प्यार करने वाला ही कर सकता है। बहुत सीधा बंदा है बेचारा। आज के बाद मैं ये गंदा खेल बंद कर दूंगा। अगर वो सच जान गया तो बहुत गलत हो जाएगा। मैंने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा। मैंने जाने क्यों उसे उदास नहीं होने देना चाहता था। उसके मैसेज को मैंने 3-4 बार पढ़ा। ओके, गुड नाइट डियर, अपना ख्याल रखना, ये मेरा आखिरी मैसेज था। मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि अब मैं उसे कभी मैसेज नहीं करूँगा, उससे दूर हो जाऊँगा। पर मन नहीं माना तो खुद से सवाल किया मैंने, और जवाब में डिटरमाइंड होते हुए अनमने मन से अपनी फेसबुक आईडी को ही डिलीट कर दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगली सुबह और उसके बाद का हर दिन पिछले दिनों की तुलना में बिल्कुल नया था। मेरा व्यवहार बदल गया था। अब मैं किसी को तंग नहीं करता था। ऐसा कोई काम नहीं जिससे किसी को नीचा देखना पड़े। सिमरन को मेरा ये व्यवहार जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। उसने कई बार मुझे समझाने की कोशिश की, पर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे वो मुझसे कतराने लगी थी, और एक दिन मेरे हाथ में अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड थमाते हुए, लगभग खींचते हुए मुझसे बोली, मैं प्रणव से शादी कर रही हूँ। बहुत अच्छा लड़का है, और हाँ, वो तुम जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रणव अपने बॉस का बेटा ना? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। हम वही। उसने लंबी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें जरूर आना है, आओगे ना? मेरा जवाब सुने बिना ही उसने फिर कहा, तुम जरूर आओगे। ऐसा कहते हुए वो तेज कदमों से ऑफिस के दरवाजे से बाहर निकल गई, और मैं झटके से बंद हुए आगे पीछे हिलते हुए दरवाजे को निहारे जा रहा था। पूरा स्टाफ मुझे ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया हो। मैंने सिमरन की शादी भी हो गई और प्रणव के साथ अब बेंगलोर शिफ्ट हो गई थी। जब मेरे घर वालों को पता चला कि सिमरन और मेरी शादी के सपने देख रहे थे, तो उन्होंने मेरे लिए आने वाले रिश्तों के स्वागत में घर के दरवाजे खोल दिए थे। मैं घर का इकलौता चिराग जो था। सब मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते थे, और मेरी शादी के तो ऐसे सपने संजोए थे कि पूछो ही मत। शादी तो मुझसे भी करनी थी। अब पूरे 25 का भी तो मैं हो गया था। मैं छोटे चाचा भी रोज नई लड़कियों की तस्वीर लेकर आ जाते। वो मुझसे बस 2 साल ही बड़े थे। वो मुझसे मजाक भी कर लेते। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, हम इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको सुनाते रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।